जय श्री कृष्ण। मैं शरद शर्मा वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से गंगा मैया के तट से हरिद्वार तीर्थ से आपके साथ आज फिर जुड़ रहा हूँ। ये आज हमारे पास एक चार्ट आया था। फिजी एक देश है ऑस्ट्रेलिया के पास। वहाँ पे एक दंपत्ति हैं जिनके बीच में काफ़ी ग्रह कलेश चल रहा है और काफ़ी समय से ऐसा था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। तो हमने इस चार्ट में कुछ पाया कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो दिस इज एट टाइम्स इज रेफर्ड एज ए स्टेलियम। तो इस स्टेलियम के ऊपर आज हम बात करेंगे, दूसरे ग्रहों का खेल भी देखेंगे, यहाँ पे दूसरे ग्रह कैसे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एज ऑलवेज हम फ्रेमवर्क से शुरू करते हैं। तो इनका जो फ्रेम है बेसिकली, वो लग्न जो है इनका, वो स्कॉर्पियो लग्न है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो लग्न से आगे चलते डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि इनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है। ये स्त्री का चार्ट है, पुरुष का चार्ट हम एक नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। लेकिन स्त्री पक्ष के चार्ट से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली इनके एंड से ऐसे क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि आज ये इतनी ज़्यादा लीगल बैटल में और डिवोर्स की तरफ बढ़ गए हैं। जबकि देखिए, जो व्यक्ति है वो इंडियन रूट्स का है, आप कह सकते हैं देसी हैं। और जो ये महिला है हमारे मित्र, ये वहाँ पे फिजी राष्ट्र की सिटीज़न है और वहीं की रूट से हैं। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं एक एनालिसिस। तो वृश्चिक लग्न वाले लोगों की पहले एक तरह से हम वो समझेंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ऐसे लोग डीप इमोशंस होते हैं, ठीक है। कंट्रोल टेंडेंसी थोड़ा सा रहती है क्योंकि मार्स ड्रिवन है। हमें समझना होगा कि जो वृश्चिक लग्न है वो मार्स ड्रिवन है क्योंकि मार्स उसके स्वामी है। तो मार्स की ही करेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाती हैं। साथ में उसको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे और क्या यहाँ पे लग्न की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सीक्रेटिव नेचर होता है थोड़ा सा। तो इनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जो बहुत ही सीक्रेटिव नेचर की हैं, चाहे वो पैसे से हो, रिश्ते से हो। बहुत ही स्ट्रांग विल पावर होती है। इन लोगों को हराना, झुका पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही शिद्दत से हर चीज़ को सामना करते हैं, लड़ते हैं अपने जीवन में। इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी बड़ी पॉजिटिवनेस से भरी होती है। और यही एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज इनकी शादी में। जो इनकी शादी इस समय टूटने के कगार पे है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी, और भी कारण है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। साथ में ये लोग बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले होते हैं क्योंकि इनकी तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और इनकी जो लाइफ होती है ना, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड होती है। 8 नंबर है, 8 नंबर सीक्रेटिव है। देखिए 8 नंबर जो हमारा, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो 8 नंबर हमारा यहाँ पड़ता है, राइट। तो सीक्रेटिव नेचर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन एंगल्स हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आइए, हमने इसके बारे में देखा कि लग्न के बारे में देखा। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये स्टेलियम, बेसिकली जो 10th हाउस का स्टेलियम है, आज हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 10वें भाव में अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य है, शुक्र है, शनि है, राहु है, बुध है, जुपिटर यानी कि गुरु। ये एक एक्सट्रीमली स्टेलियम बन गया है यहाँ पे। और ये अपने आप में ग्रहण योग टाइप का भी बना रहा है। अब देखिए, 10th हाउस को सिर्फ हम या करियर नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स होंगे वो ये जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो समझ लें कि जो 10वां भाव होता है वो सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, पब्लिक इमेज भी होता है, मास इमेज, लाइक लोग मुझे कैसा देखते हैं। तो आप उसके लिए क्या देखते हैं? देखिए, स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें भी हम 10वें भाव से देखते हैं। तो जब इतने सारे ग्रह यहाँ पे आ गए हैं तो लाइफ का देखिए पूरा फोकस ही यहीं शिफ्ट हो गया है। बाकी आप देखिए पूरे चार्ट में यहाँ पे बची क्या रहा है। केतु है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, 5वें में मून है, और 8वें में मार्स है। तो हम इनकी भी बात अभी करेंगे, लेकिन हम मेन फोकस, जो अभी हमारा फोकस रहेगा वो इन 6 ग्रहों पे रहेगा। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लाइफ का पूरा फोकस यहाँ पे इनका शिफ्ट हो चुका है। अब एक एक करके हम इनकी जो है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हुए चलेंगे। अगर हम देखते हैं, देखिए सन है 10वें भाव में है, तो कोर आइडेंटिटी, ईगो है, अथॉरिटी है। तो मैं डोमिनेट करूंगी, मेरा ही कंट्रोल रहेगा, ऐसा कहीं ना कहीं इस स्त्री का भी कहना ही है, राइट। ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी रिलेशनशिप को डोमिनेट करती है। हमने दोनों स्त्री और पुरुष को सुना और उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के, हम यह जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका चार्ट भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरे स्टेलियम का एक तरह से किंग पिन कह सकते हैं। वैसे भी सूर्य जो होता है वो ग्रहों का अधिपति है, तो किंग है। तो यहाँ पे ये स्टेलियम का पूरा एक किंग पिन आ रहा है। अब जो वीनस है, देखिए वीनस क्या है। वीनस यहाँ पे शुक्र जो बैठा है, यहाँ पे सन के साथ है, सैटर्न के साथ है, राहु के साथ है, जुपिटर के साथ है, बुध के साथ है। तो यहाँ पे कितना देखिए, सन के साथ बैठ के यहाँ पे ये कॉम्बस्ट हो गया। हमें इसकी अगर डिग्री हम देखें तो यहाँ पे अगर हम मानेंगे कि शुक्र जो है ना, यहाँ से एक तरह से जल गया है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल का चार्ट है इनका, उसमें सन 22 डिग्री सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो अपनी ही राशि है सिंह
सिंह की अपनी राशि है, प्रबल है, 22 डिग्री पे है। वीनस जो है सिंह राशि में 26 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो डेल्टा इसका जो बन के आया है वो 4 डिग्री का बन के आया, यानी कि 10 डिग्री का डिफरेंस उससे ज़्यादा होता है तो कॉम्बस्ट नहीं माना जाता है। हाउएवर इन दिस सिचुएशन ये जो वीनस है ये इनका कॉम्बस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये 4 डिग्री का डिफरेंस लेके आ रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वीनस या वीनस से रिलेटेड जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में है वो एक तरह से जल चुकी हैं। तो अब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, देखिए लव एक्सप्रेशन वीक है इनका, फीलिंग्स अंदर रहती हैं, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं होता है, पार्टनर को लगता है कि वो केयर ही नहीं कर रही है। साथ में सन जो है वो अपना ईगो ओवर पावर कर दे रहा है, तो मैं सही हूँ एटीट्यूड, तो एडजस्ट करने में ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुष को, ऐसे स्त्री को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब इशू आ रहे हैं विच इज़ फाइन, लेकिन वो हो कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इक्वेशन बन जा रही है वो ये बन जा रही है कि जो एटीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन लव रिलेशनशिप। मतलब स्त्री प्यार करने को तो चाहेगी, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है, इंटेंस है, सब कुछ है। हाउएवर वहाँ पे इनका जो ईगो है सन का, वो सन इनके ईगो को ओवर पावर कर ले रहा है। तो बाहरी इमेज क्या है इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि हमने बताया, लेकिन इनका इमोशनल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नलीफाइड है। फिजिकल इंटीमेसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डिज़ायर इनकंसिस्टेंट रहता है, कभी इंटरेस्ट है, कभी कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेयर और देख लेते हैं कि देखिए वीनस का यहाँ पे राहु और सैटर्न के साथ और सन के साथ ये क्लस्टर बन जा रहा है। तो ये सिर्फ एक स्टेलियम नहीं है, ये कंबशन है और मेलेफिक प्रेशर है। तो बहुत ही बुरी तरीके से एफ्लिक्ट हो चुका है यहाँ पे वीनस। तो इसको हैविली एफ्लिक्टेड जो टर्म होता है वो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे कि शनि और राहु है, सन है, इनके साथ यहाँ पे जो वीनस है ये हैविली एफ्लिक्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न देखें तो एफ्लिक्टेड है, प्रेशर बन गया है, डिस्टॉर्टेड है ना। तो यहाँ पे इस चार्ट में देखिए ये हम देख सकते हैं कि सन से कॉम्बेस्ट हुआ है, सैटर्न से दबा हुआ है, तो क्योंकि प्रेशर आ जाता है, जब सैटर्न आ जाता है उस जगह पे तो वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो गया है। और सन और सैटर्न वैसे भी साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट ही रहता है। पिता पुत्र हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इनके, राइट, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं, एक प्रकाश है तो एक सायकाल है। और राहु से वो बैठा वैसे भी डिस्टर्ब हो गया। अब राहु वैसे भी एम्पलीफायर है, जो समाज नहीं करता है राहु समाज से बाहर, दायरों के बाहर जाके वो चीज़ करता है। तो यहाँ पे जो लव का, प्लेजर का, सेक्स का और रिलेशनशिप का ग्रह मैं मानूंगा हुआ जो यहाँ पे वीनस, वो वीक हुआ, कंफ्यूज्ड हुआ और सप्रेस्ड हो चुका है वो यहाँ पे अगर आप देखें। अब लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ इनकी कैसी चल रही है, देखिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो इनका खत्म ही हो गया, क्योंकि प्यार चाहिए लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, राइट। पार्टनर को लगता है कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है इनको यहाँ पे, और अंदर से दोनों एंड पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इनके एंड पे भी और पार्टनर के एंड पे भी। तो सन का जो ईगो है बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, वो वीनस के लव पे भारी पड़ गया है और वो जीत गया है यहाँ पे। तो आर्गुमेंट में झुकना बहुत ही मुश्किल है इनके लिए, रिलेशनशिप धीरे धीरे रिजिड होती जा रही है। अब देखिए मैरिज यहाँ पे क्या एक तरह की ना इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो जाती है जब इतनी ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। जो इंटीमेसी पैटर्न है वो भी इनका ऐसा है यहाँ पे कि देखिए स्टार्टिंग में तो बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं ये स्कॉर्पियो लगन वाले, लेकिन जब इनकी स्टार्ट अट्रैक्शन से ऐसे होती है फिर बोर्डम, डिस्कनेक्ट और इरेगुलर इंटीमेसी आ जाती है। अभी देखिए हम यहाँ केतु पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसकी वजह से भी यहाँ पे बोर्डम और डिसएंगेजमेंट इनका कैसे हो जाता है, या आइसोलेशन मोड में कैसे चले जाते हैं। तो इससे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका जो पार्टनर डिससेटिस्फेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, राइट। और देखिए जो आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर शायद हम मेंशन करना भूल गए, जो सातवां भाव है इनका पार्टनर का जो भाव है, 2 नंबर राशि है विच इज़ वृषभ, इसका जो स्वामी है अगेन वीनस है। वीनस कहाँ है, बाकी बाकी हमने यहाँ इस वीडियो में देख ही लिया है। वीनस यहाँ पे पहले ही बुरी तरह एफ्लेक्टेड है। अब एक्स्ट्रा अट्रैक्शन रिस्क क्या है कि राहु प्लस वीक वीनस जब हो जाता है तो इमोशनल गैप बढ़ जाते हैं, राइट। ये इमोशनल अफेयर या मेंटल इन्वॉल्वमेंट के रूप में भी बाहर निकल के आ सकता है। अब ये देखिए रिलेशनशिप यहाँ पे वैसे तो हमें क्योंकि कॉल आया है, उन्होंने हम कुछ बताया है, तो उससे हम कह सकते हैं कि भाई हैप्पी मैरिड लाइफ तो इनकी नेचुरली नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रयास करें, एफर्ट बेस्ड रिलेशन अगर ये ड्राइव करना चाहें तो वो हो सकता है। अब देखिए एफर्ट्स वही है कि इनके मून पे भी अभी हम आएंगे कि वो कैसे अफ्लिक्टेड है या कैसे वो यहाँ ट्रीट कर रहा है। तो और एक अकेला इंसान सारी मेहनत नहीं कर सकता। यहाँ पे जो इनके पति हैं, हस्बैंड हैं, वो भी बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड हैं, उनका भी चार्ट हमने देखा। तो इन दोनों का जो बेसिकली रिलेशनशिप है वो एक तरह से पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ये यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको एक उसमें भी देखें कि जो इनका मैरिज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि पार्टनर इनका ना सेकेंडरी आ गया, क्योंकि रिलेशनशिप जो है इनकी दब गई है सन के ईगो से चलकर,
है ना? अब कौन सही है, कौन ऊपर है, वही सारी चीज़ों पे ये दोनों लोग आपस में देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, बहुत ही लंबा सेपरेशन पीरियड चल रहा है इनका। और क्योंकि ट्रांज़िट भी है और यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं, हम तो सिर्फ़ यहाँ पे आपको अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट के दिखा के और एक घर की, एक भाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से देखिए किसी भी तरीके से वो पर्सन जो है, जो कभी बहुत ही रोमांटिक इन दोनों की लाइफ़ थी, बहुत ही इरोटिक रिलेशनशिप था दोनों का, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। राहु डिज़ायर बढ़ा रहा है, सन ईगो बढ़ा रहा है और वीनस जला पड़ा है। बट यहाँ पे मैं प्यार तो करूँगी लेकिन अपनी शर्तों पे करूँगी। यहाँ पे एक तरह से अगर आप ये वाला स्टेटमेंट बोलेंगे तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो ये क्या है, अट्रैक्शन बड़ा स्ट्रांग हुआ है इनका, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है वो हो गया, कंट्रोल इश्यूज है, फिर इनका डिससेटिस्फेक्शन चालू हो जाता है, इमोशनली डिस्टेंस हो जाते हैं और फिर ये इसका देखिए साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है, फिर ये बाहर अपनी रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के अलावा बाहर की इनकी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। क्योंकि भाई अब जो इनकी चीज़ें हैं वो तो सप्रेस नहीं हो रही हैं, बस वो बहुत ही बिखर गई हैं। अब अगर हम यहाँ मून की बात करते हैं, देखिए मून इनका यहाँ पे मीन राशि में रेवती नक्षत्र में 5th हाउस में बैठे हैं। जो नक्षत्र का इफेक्ट है वो ये है कि रेवती क्या है, मरकरी रूल्ड है, तो इमेजिनेशन है, एस्केपिज्म हो गया, इमोशनल सेंसिटिविटी इन लोग की बड़ी हाई हो जाती है। तो इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी जो रेवती नक्षत्र वाले होते हैं उनकी बड़ी हाई होती है कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो। ये लोग कभी भी ना हल्का फुल्का एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है। इनकी जो इमोशनल एक्सपेक्टेशन होती है, रेवती नक्षत्र में अगर मून आ जाता है, लिख के लीजिए, उनकी जो इमोशनल एक्सपेक्टेशन है ना बड़ी हाई हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ, चाहे वो मैं हूं या कोई और, उसकी जो रियलिटी मैच है ना वो बहुत मुश्किल ही हो जाती है। अब साथ में एक तो एक्सपेक्टेशंस आई हैं, ऊपर से देखिए यहाँ पे राहु और एम्पलीफाई कर देता है उनकी चीज़ों को, कहता है भाई मेरा ईगो, मेरा रिजिडनेस ज़्यादा, मेरा एटीट्यूड इज़ द बेस्ट वन, मैं ही जो कहूँगी वैसा ही होगा और प्यार भी आप वैसे ही करेंगे जैसा मैं चाहूँगी। तो ये बेसिकली देखा जाए तो फैंटेसी लव वर्सेस रियल रिलेशनशिप का मिसमैच हो गया है। इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के, दोनों ने, इंडियन रूट का बंदा है, फिजी नेशनली बंदी है, तो इन्होंने शादी करी होगी पर अब मूड स्विंग्स हैं, कभी बहुत अटैचमेंट्स हो जाते थे तो कभी अब बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं ये लोग। अब रिजल्टिंग पैटर्न अगर हम इनका देखें तो देखिए फिर से वही बन के आ गया कि अट्रैक्शन हुआ, एक्सपेक्टेशन आई, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फाइट है, डिस्टेंस है, रिपीट है, तो वो रिपीट होता जा रहा है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मुझसे इन्होंने यही सलाह ली थी एक तरह से कि भाई हमारा बहुत लंबा सेपरेशन है और इसमें मैं जो अपना मेरा पति है या पति कहते हैं जो मेरी पत्नी है, उनसे मैं अब तलाक लेना उचित है क्या। देखिए हम ये नहीं कह सकते आप तलाक ले लीजिए, हम यही कह सकते हैं कि आप अपनी अच्छी खासी उम्र आप दोनों ने एक साथ बिताई है, भले ही कैसे भी बिताई है, अब यह आपका अपना डिसीजन है, पर हाँ इस तरीके से अगर आप एफर्ट नहीं देंगे या एक ही व्यक्ति एफर्ट देता रहेगा तो डेफिनेटली रिलेशनशिप फेल हो जाएगी, भले ही वो स्टेलियम हो या ना हो। रिलेशनशिप इज समथिंग, मैरिज एक ऐसी कार है बोल सकते हैं कि जहाँ पे हर पुर्जा, हर टायर, हर स्टेयरिंग, हर फीचर उसका अनेबल करना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें इंपैक्टेड और हैविली अफेक्टेड वीनस है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये शादी चलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने हमें कहा था कि कुंडली प्रेजेंट करें तो हमने कुंडली प्रेजेंट करके यहाँ पे समझाने का प्रयास करा है। प्लीज़ कीप प्रोवाइडिंग सच एंड वेल आर्टिकुलेटेड फीडबैक्स टू मी। और वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से मैं शरद शर्मा आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई फीडबैक्स हों, आपकी कोई कंसर्न्स हों, आप डेफिनेटली हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू कभी भी कहीं भी कॉन्टैक्ट कर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशंस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपके कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कीप ऑन प्रोवाइडिंग देम। थैंक यू सो वेरी मच। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।